नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का क्लासिक नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसा कि हमने पहले डेली का इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्री और जाना कि मेंटल हेल्थ क्या है, इसके इंडिकेटर्स क्या हैं और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट हम डील करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट हम डील करते हैं characteristics of a mentally healthy person। mentally healthy person, एक मेंटली हेल्दी पर्सन के जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेंटली हेल्दी पर्सन। उसी टॉपिक को हम और आगे बढ़ रहे हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि क्या विशेषताएं होती हैं एक मेंटली हेल्दी पर्सन की। तो नंबर वन, फर्स्ट सबसे पहले जो विशेषता होती है या इसको हम ऐसे डील करते हैं, ए मेंटली हेल्दी पर्सन able to demands able to meet the demands of life। नंबर वन, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी हम बात कर रहे हैं। ए मेंटली हेल्दी पर्सन एबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ लाइफ। एक मेंटली हेल्दी पर्सन को पता रहता है कि उसकी क्या जरूरतें हैं, क्या उसकी लाइफ की कुछ मांग है, उन डिमांड्स को एक मेंटली हेल्दी पर्सन क्या कर सकता है, जानता है, अवेयर रहता है और उस जो जरूरत है, नीड्स है, उनको क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट, मेंटली हेल्दी पर्सन एबल टू सक्षम है मीट द डिमांड्स ऑफ लाइफ। जो लाइफ की डिमांड्स है, जरूरत है, उनको एक मेंटली हेल्दी पर्सन क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। नंबर सेकंड पॉइंट, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे, ये मेंटली हेल्दी पर्सन को हम ऐड कर लेंगे, बाकी अब हम शॉर्ट में लिखेंगे रेस्पेक्ट टू राइट्स टू अदर्स। सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं, ए मेंटली हेल्दी पर्सन, यहाँ तक हम कॉमन रहेगा ये वर्ड, ए मेंटली हेल्दी पर्सन रेस्पेक्ट टू राइट्स अदर्स। एक मेंटली हेल्दी पर्सन क्या है, दूसरे की जो राइट्स है उनके लिए भी क्या रहता है, अवेयर रहता है। मतलब दूसरे व्यक्ति के क्या अधिकार है, क्या उसके राइट्स है, उसके बारे में भी एक मेंटली हेल्दी पर्सन को क्या रहता है, अवेयरनेस रहता है, उसको पता रहता है। नंबर थर्ड पॉइंट हम बात करें कि ए मेंटली हेल्दी पर्सन रेस्पेक्ट राइट्स टू अदर्स, रेस्पेक्ट टू सेल्फ एंड अदर्स। एक मेंटली हेल्दी पर्सन को ये भी पता रहता है कि रेस्पेक्ट टू सेल्फ एंड अदर्स, कि सोसाइटी, समाज, जो सराउंडिंग एरिया है जिसमें वो सरवाइव कर रहा है, उस मेंटली हेल्दी पर्सन को ये भी पता है कि क्या समाज में मेरा सम्मान है, मतलब मेरे को क्या समाज में मेरी रेपुटेशन है, खुद के मेरे क्या राइट्स हैं, क्या मेरा सम्मान है, और क्या जो है दूसरे को मेरे को क्या देना है, सम्मान देना है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है रेस्पेक्ट टू सेल्फ एंड अदर्स। एक मेंटली हेल्दी पर्सन को खुद की रेस्पेक्ट, खुद का भी सम्मान चाहिए और वो दूसरे का भी क्या करता है, सम्मान करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में पढ़ा, इसके बाद में हमारा फोर्थ आता है, ए मेंटली हेल्दी पर्सन एबल टू कंट्रोल इमोशन, एबल टू कंट्रोल इमोशन। एक मेंटली हेल्दी पर्सन इस चीज के लिए भी एबल है टू कंट्रोल इमोशन। एक मेंटली हेल्दी पर्सन अपने इमोशन को भी क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। कहने का मतलब कि एक
एक मेंटली हेल्दी पर्सन जहाँ पे उसको रोना है, जहाँ पे उसको हंसना है, जहाँ पे उसको स्माइल पास आउट करनी है, वहीं पे वो क्या करेगा, अपने इमोशन को, अपने टेम्पर को शो करेगा। मतलब टेम्पर का मतलब अपने स्वभाव। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में छोटा सा कोई स्ट्रेस आया, कोई एंजाइटी आई और उसके अंदर ही वो क्या है, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया कि स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा उससे चिंतित हो गया, बहुत ज़्यादा उससे घबरा जाए। मतलब अपना जो टेम्पर है उसको लूज नहीं करता है, टेम्पर नहीं होता है। इसके बाद में बात करते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन able to take responsibility। एक मेंटली हेल्दी पर्सन जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां हैं वो भी ले सकता है। कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन को ये भी अवेयर रहता है, उसको पता रहता है, वो अपनी जिम्मेदारियां जानता है कि क्या समाज में मेरी खुद की जिम्मेदारियां हैं और मेरे परिवार की, और मेरे लिए जो है क्या मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो जो है उसके अंदर क्या रहता है, बंधा हुआ रहता है कि ये जिम्मेदारियां जो है मेरी बनी हुई हैं, इनको मैं क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, कर सकता हूँ। जिम्मेदारियों के लिए भी क्या रहता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए भी क्या रहता है, वो अवेयर रहता है। इसके बाद में बात करते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन able to take decision एंड जजमेंट। एक मेंटली हेल्दी पर्सन है उसको ये भी, या एक मेंटली हेल्दी पर्सन है यूं बोलो कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन अपना स्वयं का डिसीजन का मतलब एक मेंटली हेल्दी पर्सन अपना खुद का स्वयं का निर्णय ले सकता है और एंड जजमेंट, उसको जजमेंट भी कर सकता है। जजमेंट का मतलब कि उसको ये भी पता है कि ये सही है या फिर ये गलत है। तो अभी तक हमने 6 राइट्स पढ़ा कि मेंटली हेल्दी पर्सन एबल टू मीट डिमांड्स ऑफ लाइफ। एक मेंटली हेल्दी पर्सन को पता रहता है कि मेरी जो लाइफ, जो मेरा जीवन है उसकी क्या डिमांड्स है, क्या जरूरत है, उनको पूरा करने के लिए भी उसको क्या रहती है, अवेयरनेस रहती है। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ए मेंटली हेल्दी पर्सन रेस्पेक्ट टू राइट्स अदर्स। एक मेंटली हेल्दी पर्सन हमेशा दूसरों के अधिकार, दूसरों की भावनाएं, दूसरा के जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके एटिकेट, उनके प्रिंसिपल जो है लाइफ के, उनका भी क्या करता है, रेस्पेक्ट करता है, सम्मान करता है, उसके राइट्स को क्या करता है, आदर करता है। इसके बाद में नंबर 3 पॉइंट, ए मेंटली हेल्दी पर्सन रेस्पेक्ट टू सेल्फ एंड अदर्स। एक मेंटली हेल्दी पर्सन को ये भी अवेयर रहता है कि खुद जो है मेरा भी कोई सम्मान करे और मैं भी जो है दूसरे का सम्मान करूं। कहने का मतलब एक मेंटली हेल्दी पर्सन खुद भी सम्मान चाहता है और दूसरे लोग भी जो है उसका सम्मान करें और दूसरे लोग का भी वो क्या करे, खुद से सम्मान करे। नंबर नेक्स्ट, एबल टू कंट्रोल इमोशन। एक मेंटली हेल्दी पर्सन एबल है, किस चीज में सक्षम है कि वो अपने जो इमोशन है उसको भी कंट्रोल कर सकता है कि उसको कहाँ पे रोना है, कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे अपना जो टेम्पर है, स्वभाव है, वो बनाना है। यानी का मतलब बहुत ज्यादा टेम्पर लूज भी नहीं करना है, अपने टेम्पर को, स्वभाव को क्या रखना है, स्टेबल रखना होता है। नंबर नेक्स्ट, ए मेंटली हेल्दी पर्सन एबल टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक मेंटली हेल्दी पर्सन जो है अपनी जिम्मेदारियां भी जो है बखूबी ले सकता है और अपनी जिम्मेदारियों के लिए भी उसको क्या रहता है, पूरा अवेयरनेस रहता है, पता रहता है। नंबर नेक्स्ट, मेंटली हेल्दी पर्सन एबल टू टेक डिसीजन एंड जजमेंट। एक मेंटली हेल्दी पर्सन अपने लाइफ के जो डिसीजन है, निर्णय है, वो खुद ले सकता है और उनको जज भी कर सकता है। जिसका मतलब कि क्या जो जजमेंट है, क्या उनके जो परिणाम है, वो रिजल्ट्स हैं, वो सही है या फिर वो गलत है। इसी के आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट बढ़ने के साथ में देखते हैं नंबर 7 पॉइंट जो है वो क्या होगा। A
mentally healthy person to control our thoughts and imagination। एक मेंटली हेल्थी पर्सन जो है, नेक्स्ट 7 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, विशेषता पढ़ रहे हैं मेंटली हेल्थी पर्सन की। कि मेंटली हेल्थी पर्सन टू कंट्रोल ओवर थॉट्स एंड इमेजिनेशन। एक मेंटली हेल्थी पर्सन जो है, ये भी इमोशन वाले पॉइंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। कि मेंटली हेल्थी पर्सन है जो कंट्रोल कर सकता है अपने थॉट्स को, मतलब अपने जो नेगेटिव विचार हैं, जो अपने नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव विचार है, आइडियाज है, उनको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। एंड इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन का मतलब अपनी काल्पनिक जो दुनिया है, जो अपनी काल्पनिक दुनिया है, सपनों की दुनिया है, उसको भी वो क्या कर सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है। नंबर 9, मेंटली हेल्थी पर्सन क्लोज कॉन्टैक्ट टू दी रियलिटी। एक मेंटली हेल्थी पर्सन जो है, ये भी इस पॉइंट से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। एक मेंटली हेल्थी पर्सन जो है वो क्लोज कॉन्टैक्ट टू दी रियलिटी। एक मेंटली हेल्थी पर्सन हमेशा जो है अपनी वास्तविक दुनिया में जीता है, अपनी वास्तविक दुनिया में जी रहा होता है, जीता है कि मेरी दुनिया में, मेरे संसार में, मेरे समाज में, मेरे आसपास के सराउंडिंग में क्या चल रहा है, उसके लिए वो क्या रहता है, अवेयर रहता है। नॉट, या हम बोल सकते हैं रेदर देन फैंटेसी लाइफ, यानी कि वो अपनी फैंटेसी सपनों की दुनिया में नहीं जीता। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मेंटली हेल्थी पर्सन टू मेंटली हेल्थी पर्सन ऑलवेज फील comfortable and happiness in our life। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि मेंटली हेल्थी पर्सन ऑलवेज फील कंफर्टेबल। एक मेंटली हेल्थी पर्सन अपने आप से, अपने जो फीलिंग्स हैं जो है वो कंफर्ट महसूस करता है, मतलब अपने आप में एक मेंटली हेल्थी पर्सन सहज महसूस करता है। एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, और अपनी जो लाइफ है, जो उसकी लाइफ चल रही होती है, रनिंग लाइफ, उसके अंदर वो क्या रहता है, हैप्पी रहता है, मतलब खुश रहता है, दुखी नहीं रहता है। तो ये हमने बेसिक प्रिंसिपल देखे। एक मेंटली हेल्थी पर्सन है जो अपना खुद का डिसीजन ले सकता है, उस डिसीजन लेने के बाद में उसको सही गलत क्या है उसको जजमेंट भी कर सकता है। एक मेंटली हेल्थी पर्सन हमेशा रियलिटी, वास्तविक दुनिया में जीता है। एक मेंटली हेल्थी पर्सन क्लोज कॉन्टैक्ट रियलिटी के साथ में रखता है, मतलब इमेजिनेशन की दुनिया में, काल्पनिक दुनिया में नहीं जीता है, rather than fantasy। एक मेंटली हेल्थी पर्सन अपने इमोशन को भी कंट्रोल में रख के रखता है कि अपना टेम्पर जल्दी से लूज नहीं होने देता है। एक मेंटली हेल्थी पर्सन को बोल सकते हैं कि हैप्पी रहता है अपनी लाइफ से, हैप्पी मतलब खुश रहता है, और साथ में कंफर्ट भी रहता है, मतलब सहज रहता है। एक हम बोल सकते हैं कि एक मेंटली हेल्थी पर्सन जो है वो दूसरे व्यक्ति के राइट्स, अधिकार के बारे में भी जानता है। एक मेंटली हेल्थी पर्सन ये भी चाहता है कि कोई दूसरे व्यक्ति उसका सम्मान करे और वे भी किसी दूसरे व्यक्ति का सम्मान करें। एक मेंटली हेल्थी पर्सन जो है वो अपने आप में जो है खुद का काम सेल्फ कर सकता है, हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटली हेल्थी पर्सन एबल टू सेल्फ वर्क। एक मेंटली हेल्थी पर्सन
खुद से जो है वो सक्षम है वर्क करने में, वर्क एंड प्ले, मतलब कोई भी प्रकार का मेंटली हेल्दी पर्सन जो है वो अपना काम खुद कर सकता है, एबल है, और साथ ही में वो कोई भी प्रकार की रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो भी इंजॉयमेंट बता रहा है खेलने कूदने की, वो भी क्या है आराम से लाइफ में फुलफिल कर सकता है। इसके बाद में हम देखें ए मेंटली हेल्दी पर्सन एबल टू गिव एंड असेस द लव। मेंटली हेल्दी पर्सन जो है एक मेंटली हेल्दी पर्सन एबल टू गिव एंड असेस द लव। एक मेंटली हेल्दी पर्सन है जो दूसरे से प्यार जो है वो भी कर सकता है, लव कर सकता है, और किसी दूसरे को प्यार जो है वो दे भी सकता है। कहने का मतलब एक मेंटली हेल्दी पर्सन दूसरे जो समाज में उसके घर परिवार फैमिली मेंबर्स और दूसरा जो है समाज के लोग उनसे प्यार कर भी सकता है, और जो प्यार है वो दे भी सकता है। ये हमने कुछ 10-12 पॉइंट्स जो है मेंटली हेल्दी पर्सन के पढ़े। और अब हम देखते हैं कि मेंटली हेल्दी पर्सन के कुछ मिसकंसेप्शन, और नेक्स्ट देखते हैं कि मेंटली हेल्दी पर्सन के बारे में क्या हो सकता है। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेंटली हेल्दी पर्सन, और इसमें जहाँ पे भी मैंने एबल लगाया है यानी कि डिसीजन लेने वाला, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, अपने इमोशन को कंट्रोल करने वाला, दूसरे के राइट्स को मानने वाला, दूसरों से प्यार करने वाला, और अपना काम खुद करने वाला, हैप्पीनेस रहने वाला, अगर आप इन सब का अपोजिट कर देते हैं, ठीक है, अगर आप इन सब का नॉट एबल कर देते हैं, नॉट एबल मतलब ए मेंटली हेल्दी पर्सन इज नॉट एबल टू टेक डिसीजन एंड जजमेंट, यानी कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन जो है वो नॉट एबल, या हम इसको इतना ही करें कि नॉट एबल टू टेक डिसीजन एंड जजमेंट, कि एक जो है मेंटली हेल्दी पर्सन अगर अपना जजमेंट और अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो अनहेल्दी है, मेंटली इल है, दूसरे से प्यार नहीं कर पा रहा है, प्यार नहीं दे पा रहा है, या इसके अलावा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं जान पा रहा है, और दूसरे व्यक्तियों के अधिकार नहीं जानता है, अपनी लाइफ से खुश नहीं है, रियलिटी में नहीं जीता है। इनका अगर सारा अपोजिट करें तो वो सारे जो है अगर आप अपोजिट करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेंटली हेल्दी पर्सन की जगह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेंटली इल पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक को बन जाएगा, वो आप करिएगा, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट आप लोगों को करना है। इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट misconception of a mentally ill person। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मिसकंसेप्शन ऑफ ए मेंटली इल पर्सन। मिसकंसेप्शन का मतलब होता है एक प्रकार से बोले तो गलत फहमी, कुछ हमारी ऐसी गलत फहमी है किसके लिए, ऑफ ए मेंटली इल पर्सन, बीमार जो मानसिक बीमार व्यक्ति है उसके लिए हमने क्या बना रखी है, कुछ गलत फहमियां, कुछ भ्रांतियां बना रखी है। तो वो हम देखेंगे कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन के बारे में हमने क्या क्या जो भ्रांतियां हैं वो बना रखी हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 फर्स्ट हम देखना चाहेंगे कि ए मेंटली इल पर्सन, ए मेंटली इल पर्सन सो बिजारी बिहेवियर। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, ए मेंटली इल पर्सन सो बिजारी बिहेवियर। एक मेंटली हेल्दी पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है, किस चीज को शो कर रहा है, बिजारी बिहेवियर। बिजारी बिहेवियर का मतलब पागलपन हम बोल सकते हैं, पागलपन
या इसी को हम बोले तो सभी टाइप का व्यवहार क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट आता है कि एक मेंटली हेल्थी पर्सन जो है वो किस टाइप का व्यवहार या बिहेवियर शो कर रहा है, बिजारी टाइप का, सनकी टाइप का। कैसे सनकी टाइप का व्यवहार शो कर रहा है कि मान लीजिए कि एक मेंटली इल पर्सन है जो बारी बारी से जो है अपनी ट्विस्टिंग ऑफ द फिंगर, अपनी जो फिंगर है, मैं जैसे ऐसे कर रहा हूँ तो अपनी फिंगर्स को या अपने हाथ को ट्विस्ट कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो कहने का मतलब उसका क्या है, ये एक प्रकार का सनकी पागलपन टाइप का क्या है, व्यवहार है, बिहेवियर है। नंबर 1 फर्स्ट टाइप ये मेंटली इल पर्सन शो बिजारी बिहेवियर। तो ये हमारा एक क्या है, मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है। कैसे कि मेंटली इल पर्सन शो बिजारी बिहेवियर, एक मेंटली इल पर्सन क्या कर रहा है, शो बिजारी बिहेवियर कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये गलत फहमी है हमारी, क्या वो ठीक नहीं हो सकता? वो ठीक हो सकता है। ट्विस्टिंग से या हम उसमें थोड़े से सनकी टाइप या पागलपन कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है तो हम उसको नहीं कर सकते कि ये पूरी तरह से पागल व्यक्ति है। नंबर नेक्स्ट, ए मेंटली इल पर्सन do not या cannot curable, a mentally ill person cannot curable। कहने का मतलब हमारी ये भी एक अवधारणा है कि मेंटली इल पर्सन कैन नॉट बी क्यूरेबल। क्यूरेबल का मतलब होता है ठीक करना, ठीक होना, इलाज करना, ठीक है, ठीक करना, ट्रीटमेंट करना, इलाज करना। हमारी ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि एक मेंटली इल पर्सन कभी भी क्या नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता। हमारा नेक्स्ट, ए मेंटली इल पर्सन is contagious। mental illness is contagious। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मेंटली इलनेस इज contagious। क्या मेंटल इलनेस कॉन्टाजियस है? नहीं। मेंटल इलनेस का भी क्या है कि मेंटल इलनेस क्या ये कॉन्टेक्ट से करती है। कॉन्टाजियस का मतलब कॉन्टेक्ट से। क्या मान लीजिए कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ गया, क्या कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ गया तो क्या वो उसके कॉन्टेक्ट में आने से फैल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि मेंटल इलनेस जो है कभी भी कॉन्टाजियस नहीं होती है, कभी भी टचिंग वगैरह के या कॉन्टैक्ट में आने से, किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से जो है ये मेंटल इलनेस नहीं फैलती है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट कि ए नॉर्मल पर्सन कैन नॉट एबनॉर्मल, कि ए नॉर्मल पर्सन कैन नॉट एबनॉर्मल, कि एक नॉर्मल पर्सन कभी भी एबनॉर्मल नहीं हो सकता। मतलब एक साधारण व्यक्ति को कभी भी एबनॉर्मल की मतलब वो पागल नहीं हो सकता। या इसका उल्टा क्या करेगा कि एबनॉर्मल पर्सन कैन नॉट नॉर्मल, यानी कि एक पागल व्यक्ति एबनॉर्मल व्यक्ति है वापस कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल सही बात है कि एक मेंटली जो हमारा मिसकंसेप्शन ही है ये भी कि एक नॉर्मल पर्सन एबनॉर्मल हो सकता है, एक साधारण व्यक्ति जो है वो पागल हो सकता है और एक पागल व्यक्ति भी वापस नॉर्मल हो सकता है अगर उसका प्रॉपर उसको साइकोथेरेपी ट्रीटमेंट और अगर ईसीटी वगैरह कुछ दिया जाए तो आराम से अच्छा ठीक हो सकता है। अगर उसको अच्छा एक साइकेट्रिस्ट और एक अच्छी मेडिसिन और एक अच्छा अगर थेरेपी मिले तो ठीक हो सकता है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट हम बात करें तो मेंटल हेल्थ इज नॉट related to
फिजिकल हेल्थ। तो ये भी हमारा मिसकंसेप्शन है। मेंटल हेल्थ इज नॉट रिलेटेड टू द फिजिकल हेल्थ। क्या मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है? क्या फिजिकल हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो क्या आपको मानसिक बीमारी नहीं होगी? क्या मानसिक बीमारी या मानसिक रूप से सही है तो क्या आपको शारीरिक बीमारी नहीं होगी? तो ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का मिसकंसेप्शन है। कहने का मतलब मेंटली हेल्थी अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, मेंटल हेल्थ इज नॉट रिलेटेड टू दी फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आपस में रिलेटेड है बिल्कुल फिजिकल हेल्थ से। अगर कोई बीमार व्यक्ति है मानसिक रूप से तो उसके शारीरिक रूप पर भी प्रभाव आएगा। क्या कि कोई पागल व्यक्ति है तो उसको पर्सनालिटी से क्या लेना है? कहीं पे भी पत्थर बगा रहा है, कहीं पे भी डोल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, और बाल कैसे है उसका, काफी दिन से कपड़े गंदे हैं, कहीं भी सो रहा है, कहीं भी बैठ रहा है, तो उसको पता है कि मानसिक बीमारी की वजह से उसमें फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं पता है। इसके अलावा हम बात करें कि मेंटली हेल्थी पर्सन है कि मान लीजिए शरीर से बीमार है, तो शरीर से भी बीमार है तो सोच सकता है कि यार मेरे साथ में ये जो घटना हुई है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल में हूँ, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कि एक व्यक्ति है हॉस्पिटल में है, तो वो इस चीज़ से आकर के चिंता में आ सकता है कि यार मैं ये घर में कमाने वाला हूँ, अब मैं बीमार हो गया, मेरी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी या थी कि मेरे को ये काम करना था, अब मैं जॉब नहीं जा पा रहा, कहीं मेरे जॉब से मेरी अपनी जॉब तो नहीं खो दूंगा। तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं दोनों चीज़ आपस में रिलेटेड है। मेंटल हेल्थ अगर सही है तो ही आपकी फिजिकल हेल्थ सही है, और अगर आपका फिजिकल हेल्थ सही है तो ही आपकी मेंटल हेल्थ है। ये दोनों भी आपस में इंटर रिलेटेड है। आपको 1 मिनट का वक्त देना चाहूँगा। हमने पढ़ा था हेल्थ के अंदर फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग अगर कोई इंडिविजुअल होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्थी डेफिनेशन। ठीक है, अब हम अगर मेंटल इलनेस की डेफिनेशन देखें तो एक क्या हो सकता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग अगर किसी व्यक्ति का डिस्टर्ब हो जाए, वेलबींग अगर क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो वो व्यक्ति भी क्या हो सकता है, मेंटल इल हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो भी क्या हो रहा है, एक व्यक्ति मेंटल इल हो रहा है। और साथ ही में हम मान लीजिए अल्ट्रेशन इन नॉर्मल हेल्थ या नॉर्मल हेल्थी लाइफ, अगर मान लीजिए अल्ट्रेशन आ गया है नॉर्मल हेल्थी लाइफ के अंदर तो भी क्या है, एक व्यक्ति मेंटली जो है इल हो सकता है। तो हमने देखा मेंटल हेल्थ इज नॉट रिलेटेड टू, ये भी हमारा एक मिसकंसेप्शन है। मेंटल हेल्थ का फिजिकल हेल्थ से बहुत रिलेशनशिप है, उसका जो है ये दोनों आपस में इंटर कनेक्टेड है। इसके बाद में हम देखें कि मेंटल इलनेस इज हेरिडिटी का मतलब कि ये वंशागत है, कि भाई एक बार किसी के परिवार में हो गई तो दोबारा भी उस पीढ़ी के परिवार में किसी के फादर को हो गई तो उसके बच्चों के होने के चांसेस है। तो मेंटल इलनेस कभी भी हेरिडिटी नहीं होती है। हो सकता है आगे चल के कोई ब्रेन वगैरह में चोट लग जाए, न्यूरोट्रांसमीटर अल्टरेशन हो जाए तो जो है वो ऐसा हो सकता है, जबकि मेंटल इलनेस इज हेरिडिटी, कभी भी मेंटल इलनेस जो है वो हेरिडिटी नहीं होती। ठीक है, समझ में आया कि मेंटल इलनेस कभी भी ट्रांसफर नहीं होती कि एक पीढ़ी में है तो दूसरी पीढ़ी में भी क्या है, मेंटल इलनेस जाए। इसके बाद में हम यहीं पे देख लेते हैं, इन पॉइंट्स को मिटा देते हैं, इन दो पॉइंट्स को, आपको समझने में तकलीफ ना हो। मेंटल ill person is more dangerous than other। इसके अलावा
a mental illness is caused by supernatural power। इसके अलावा हम एक पॉइंट और देख लेते हैं कि ए मेंटल इलनेस इज मेंटली ये देखना हमने more dangerous than others और मेंटली इलनेस इज caused by supernatural power। A mental ill person is shameful for family। तो हम यहाँ से देखते हैं मेंटली इल पर्सन इज मोर डेंजरस देन अदर। एक मेंटली इल पर्सन है वो क्या है, बहुत ज्यादा डेंजर होता है देन अदर पर्सन। अदर पर्सन मतलब कोई अगर शारीरिक बीमारी है या कोई और अन्य या न्यूरोटिक प्रकार की बीमारी है तो उसकी तुलना में एक मेंटल इलनेस जो हम डेंजरस की बात कर रहे हैं साइकोटिक, तो मेंटल इलनेस मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं मेंटल पर्सन मोर डेंजरस, यानी कि कोई पागल व्यक्ति है तो वो समाज के लिए एक भ्रम रहता है, भ्रांति रहती है, मिसकंसेप्शन रहता है कि ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। डेंजरस का मतलब एक मेंटली इल पर्सन अगर हमारे आसपास के सराउंडिंग एरिया में है तो हम ये मानते हैं कि यार इसकी वजह से हमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन पड़ेगी, इसको जो है अपन क्योर नहीं कर सकते। और एक मैरिज का भी एस्पेक्ट था, मैरिज का भी हम देखेंगे कि मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस। ठीक है, हम देखेंगे अभी कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन मेंटली इल पर्सन इज मोर डेंजरस देन अदर। एक मेंटली जो इल पर्सन है वो मोर डेंजरस होता है। अब मोर डेंजरस कैसे कि अगर कोई हमारे आसपास मान पे अगर कोई मेंटली इल पर्सन है तो हम ये मानते हैं कि ये कभी भी एग्रेसिव हो सकता है। एग्रेसिव हो सकता है मतलब इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है और हमारे लिए क्या बन सकता है, ये डेंजर बन सकता है, खतरा बन सकता है, किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कर सकता है। जबकि देन अदर कोई और प्रकार की अगर न्यूरोटिक कोई बीमारी है या कोई शारीरिक अलग फिजिकल एबनॉर्मल की बीमारी है तो वो इस प्रकार से डेंजर नहीं होता है। तो ये भी हमारा एक मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है कि मेंटली इल पर्सन जो है हमेशा ही डेंजरस होते हैं। कुछ जो है 1-2% हम बोल सकते हैं कि मेंटली इल पर्सन जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे समाज को, सोसाइटी को, लेकिन हर एक मेंटली इल पर्सन के लिए हम नहीं बोल सकते। और हम बोल सकते हैं 90% के लिए तो हम बोल ही नहीं सकते कि मेंटली इल पर्सन जो है वो कभी भी डेंजर नहीं होता। नेक्स्ट, mental illness is caused by supernatural power। तो मेंटल इलनेस को ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति मानसिक बीमार हुआ है, पागल हुआ है तो उसके पीछे का कारण क्या रहा है, कोई ना कोई प्रकार का सुपरनेचुरल पावर रहा है। सुपरनेचुरल पावर का मतलब कोई आध्यात्मिक या कोई अलौकिक शक्तियां रही है, कोई आध्यात्मिक या अलौकिक कोई शक्तियां रही है, या हम बोल सकते हैं कोई प्रकार का एविल स्पिरिट रहा है। एविल स्पिरिट का मतलब कोई बुरी नजर, कोई बुरी आत्मा की वजह से, कोई भूत प्रेत आत्मा की वजह से इसको क्या हुआ है, मेंटल इलनेस हुआ है, ये व्यक्ति पागल हुआ है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है, ये भी हमारा क्या है, एक मिसकंसेप्शन है कि एक मेंटल इलनेस क्या होता है कि उसको कोई भी प्रकार की सुपर नेचुरल पावर या एविल स्पिरिट की वजह से कभी भी कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पागल नहीं होता। इसके बाद में क्या देखें, ए मेंटली इल पर्सन इज सैम्पल फॉर फैमिली। एक मेंटली इल पर्सन के बारे में हमारे समाज में और घर परिवार में एक धारणा बनी हुई होती है कि एक मेंटली इल पर्सन जो है वो हमारे घर में अगर है, कोई एक पागल व्यक्ति हमारे घर में है तो ये हमारे परिवार के लिए क्या है, शर्म की बात है।
ठीक है। तो मेंटल ये भी हमारा क्या है, मिसकंसेप्शन है, गलतफहमी है। कोई अगर पागल व्यक्ति है घर परिवार किसी के अंदर, तो वो कभी भी शर्म की बात नहीं है। आज मेडिकल साइंस और साइकेट्रिक दुनिया में जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग हम पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे नए नए इनोवेशन हो चुके हैं, इस चीज़ का इलाज है। बस एक सही गाइडेंस चाहिए आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेंटल इलनेस के बारे में हमारे को पता ही नहीं लगता है कि कब हम मानसिक बीमार हो जाते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और सीढ़ियों से गिर जाता है, सीढ़ियों से गिर जाता है तो तुरंत जो वो है हॉस्पिटल में जाता है और हॉस्पिटल में जाए कि हाँ भाई उसको फ्रैक्चर हो गया या कहीं पे भी लगा तो उसका इलाज करवा लेता है। उसको भी पता रहता है कि भाई मैं यहाँ से गिरा हूँ, मेरे से चला नहीं जा रहा, तो मेरे शायद हो सकता है फ्रैक्चर हो गया, और तुरंत हॉस्पिटल गया और उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया। जबकि मेंटल इलनेस के बारे में व्यक्ति को पता ही नहीं लगता है कि कब व्यक्ति जो है गुमसुम रहने लगता है, मतलब अपनी खुद की दुनिया में जीने लगता है, इंट्रोवर्ट, या हम बोल सकते हैं कब व्यक्ति ओवरवैल्यू थिंकिंग। ओवरवैल्यू थिंकिंग का मतलब कब व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, कब व्यक्ति को नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, खाने में कमी कर रहा है, कभी बहुत कम खा रहा है, कभी ज़्यादा खा रहा है, कभी किसी से बात नहीं कर रहा है। कोई छोटा सा स्ट्रेस अगर लाइफ में आया है, बिल्कुल माइनर सा अगर छोटा सा स्ट्रेस, फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि एक नवयुवक स्टूडेंट है और उसका कोई असाइनमेंट नहीं बना या उसकी कोई रैंक नहीं आ पाई, तो वो क्या है अपना टेम्पर हो रहा है, मतलब अपना टेम्पर मतलब अपना स्वभाव हो रहा है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली है लेके और बहुत ज़्यादा हैवी तरीके से ले रहा है। तो कहने का मतलब हम मानसिक रूप से इतने स्टेबल है ही नहीं, हमारे को स्वयं को पता ही नहीं लगता है कि हम कब जो है फिजिकल हेल्थ के ऊपर हम अवेयरनेस है, सामाजिक रूप से भी हम बोल सकते हैं थोड़ा बहुत हम अवेयर है। यदि मेरा मानना तो ये है कि अगर हम फिजिकली और मेंटली फिट है तो सामाजिक तो अपने आप ही फिट हो जाता है व्यक्ति। तो अगर कोई व्यक्ति, हम सब फिजिकली बीमार हो शारीरिक रूप से, तो हम तुरंत हॉस्पिटल वगैरह में जा सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से क्या है कि हमारे को पता ही नहीं लगता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा है, काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं कर रहा है अपनी दुनिया में, मतलब इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, किसी से बातचीत नहीं कर रहा है और खाना वाना नहीं खा रहा है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा है और उसका खुद का टेम्पर लूज हो रहा है, हर एक छोटी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, तोड़ फोड़ करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना किसी छोटी सी बात के ऊपर। तो फिर उस जगह पे क्या है कि हमारे इंडिया में, स्पेशली भारत जो हमारा देश है, आज तो फिर भी थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा इसमें चेंजेस बदलाव आए, लेकिन हम मेंटल इलनेस के बारे में खुलकर बात नहीं करते। क्यों? यदि हम अगर मेंटल इलनेस के बारे में खुल के बात करेंगे तो लोग हमारे को क्या बोलते, पागल, यार ये तो पागल हो गया, ये तो पागल हो गया। और जब हम उस डॉक्टर के पास आते हैं तो भाई वो साइकियाट्रिस्ट होता है, उसको साइकियाट्रिस्ट बोला जाता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, अरे नहीं यार वो तो पागलों का डॉक्टर है, पागलों के डॉक्टर के पास में गया है। तो ये हमारी क्या है, ये भी एक प्रकार का बड़ा मिसकंसेप्शन है, हमारी गलत फहमी है कि एक साइकियाट्रिस्ट पागलों का डॉक्टर है और ये व्यक्ति जो पागल इसको ठीक नहीं कर सकता, ठीक कर सकता है। बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग है, साइकोथेरापीज हैं, पर्सनल इंडिविजुअल को आप इंडिविजुअल जो है साइकोथेरापी दे सकते हैं हम, और उसकी प्रॉब्लम को एकदम ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, साइकोफार्माकोलॉजी है, ईसीटी वगैरह है, बहुत सारी न्यूरोट्रांसमीटर साइको न्यूरोसर्जरियाँ हैं जो इस मेंटल इलनेस को क्योर कर सकती है। जो हमारी मिसकंसेप्शन ऑफ ए मेंटली इल पर्सन जो हम पढ़ रहे हैं, गलत फहमियाँ, उसको हम बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, एकदम जो है अच्छा कर सकते हैं। या अगर हम बिल्कुल पूरा ठीक नहीं कर सकते तो 50 से 60% तक तो इतना एक इंडिविजुअल को ठीक कर सकते हैं हम कि वो अपनी जो डेली लाइफ है और जो अपना लाइफ का जो अपना वर्क है या अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो कुछ आराम तरीके से जो है अपनी जिंदगी जी सकता है। अब नेक्स्ट बात करें कि मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस, और एक सबसे लास्ट जो बहुत बड़ी गलत फहमी हम लोगों की कि अरे भाई फलाने के घर में अरे पागल है तो उसकी, अच्छा पागल है ठीक है उसकी शादी करवा,
शादी करवा दो, बीवी आएगी, बच्चे होंगे, बर्डन पड़ेगा और कमाने जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। जो एक सबसे बड़ी क्या है गलत फहमी है। क्यों? एक मेंटली पर्सन मान लीजिए है थोड़ा सा पागल है, तो अगर शादी हो गई तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बेचारे की और बढ़ जाएगी और गलती से अगर उसने प्रेगनेंसी वगैरह प्लान कर दी तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से या शादी की वजह से जो है एक व्यक्ति और ज़्यादा पागल हो सकता है। तो याद रखिएगा कभी भी मेंटल इलनेस वाले जो पागल व्यक्ति है उसकी शादी कराने से वो ठीक नहीं होता। ये भी एक हमारा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगेन आई एम रिपीटिंग सारे मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटली इल पर्सन कि एक मेंटली इल पर्सन जो है सो बिजारी बिहेवियर, अगर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि ये कभी ठीक नहीं किया जा सकता, जो बिल्कुल 101% ठीक किया जा सकता है। एक मेंटली इल पर्सन जो है वो अपनी डिजीज को ट्रांसफर करवा सकता है। मतलब कहने का मतलब कि मेंटली जो इलनेस है ये कॉन्टाजियस है। कॉन्टाजियस का मतलब क्या है कि कॉन्टैक्ट में आने से फैल सकती है, ट्रांसफर होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो ये भी हमारी क्या है गलत फहमी है। कभी भी कॉन्टैक्ट में आने से जो है मानसिक बीमारियां नहीं फैलती। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें कि मेंटल इलनेस एक नॉर्मल पर्सन कैन नॉट एबनॉर्मल, एक नॉर्मल पर्सन भी एबनॉर्मल बन सकता है और एक एबनॉर्मल पर्सन भी जो है नॉर्मल पर्सन बन सकता है। कहने का मतलब एक पागल व्यक्ति भी ठीक हो सकता है और एक ठीक व्यक्ति भी पागल हो सकता है। ये भी एक हमारा क्या है मिसकंसेप्शन है। इसके बाद में एक मेंटल जो हेल्थ है या फिजिकल जो हेल्थ है दोनों आपस में रिलेटेड है। अगर व्यक्ति फिजिकली अनफिट है तो कहीं ना कहीं वो मानसिक भी अनफिट है, और अगर कहीं ना कहीं अगर मानसिक अनफिट है तो कहीं ना कहीं फिजिकल भी क्या है अनफिट हो सकता है। तो दोनों का आपस में बैलेंस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ का डेफिनेशन ही ये है कि एक व्यक्ति का फिजिकल, शारीरिक और मानसिक रूप से सही होना, किसी बीमारी का नहीं होना ही हेल्थ कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति फिजिकली, मेंटली, सोशली अगर वेलबींग डिस्टर्ब हो चुका है तो इट मीन्स क्या है वो मेंटली इल है। इसके बाद हम देखेंगे मेंटल इलनेस कॉज्ड बाय सुपरनैचुरल पावर। तो मेंटल इलनेस ये भी हमारे समाज में भ्रांति है या एक गलत फहमी है कि मेंटल इलनेस जो है मानसिक बीमारी होने का कारण जो है कोई ना कोई प्रकार की बुरी आत्मा है, कोई अलौकिक शक्तियां हैं, कोई ऐसी भूत प्रेत, ऐसी बाधाएं जो संकट है, इसकी वजह से ये व्यक्ति क्या हुआ है बीमार हुआ है, जो भी क्या है एक प्रकार से पूरा गलत है। नेक्स्ट मेंटली इल पर्सन इज सेफुल फॉर फैमिली। हम ये मानते हैं कि घर परिवार में अगर कोई हमारे बीमार व्यक्ति है और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है तो हम उसके लिए ऐसा मानते हैं कि यार ये जो व्यक्ति है ये तो हमारे ऊपर क्या है एक प्रकार का कलंक है। कलंक का एक प्रकार का स्टिग्मा है, दबा है, और समाज तो इस चीज को मानती है, सोशल स्टिग्मा मानती है कि ये जो मानसिक व्यक्ति है, मानसिक बीमार व्यक्ति है, ये तो समाज के लिए क्या है एक प्रकार का कलंक है, इस व्यक्ति से दूर रहो, नहीं तो ये बीमारी जो है दूसरे व्यक्ति, अपने घर परिवार, बच्चों को भी क्या हो सकती है फैल सकती है। तो उस मेंटली इल पर्सन को क्या हीन भावना से देखा जाता है। नेक्स्ट मेरिस कैन क्योर मेंटल इलनेस, जो कि बिल्कुल वो है एक मेंटल इलनेस जो है वो कभी भी जो है शादी अगर आप करवा दें तो इसकी वजह से जो है मेंटल इलनेस कभी भी क्योर नहीं हो सकती। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक्स टू ऑल।